क्या आप जानते हैं कि हिंदू आस्था के अनुसार भगवान परशुराम अभी भी पृथ्वी पर करते हैं निवास। तो आए आज की कहानी में जानते हैं भगवान परशुराम जी निवास स्थान के बारे में। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठवें और आवेश अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान के परिणाम स्वरूप माता रेणुका के गर्भ से वैशाख माह की शुक्ल तृतीया यानी आखा तीज के दिन पांचवें पुत्र के रूप में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। अपने पितामह महर्षि भृगु द्वारा किए गए नामकरण संस्कार के बाद राम कहलाए और शिवजी द्वारा दिए गए फरसे के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। हिंदू ग्रंथों में भगवान परशुराम को जामदग्नि, राम भार्गव और वीरराम भी कहा जाता है। अन्य सभी अवतारों के विपरीत हिंदू आस्था के अनुसार भगवान परशुराम अभी भी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए राम और कृष्ण के विपरीत परशुराम की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन दक्षिण भारत में उडुपी के पास पिचका के पवित्र स्थान पर एक बड़ा मंदिर मौजूद है जो परशुराम का स्मरण कराता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार तब लिया था जब पृथ्वी पर बुराई हर तरफ फैली हुई थी। योद्धा वर्ग ने हथियारों और शक्तियों के साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। भगवान परशुराम ने इन दुष्ट योद्धाओं को नष्ट करके ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखा था। एक मान्यता ये भी है कि भारत में मौजूद अधिकतर गांव भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। वे भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हो, पर वे केवल ब्राह्मण समाज के ही आदर्श नहीं है बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन से गणेश जी द्वारा रोका गया तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी के दांत पर प्रहार कर दिया था, तभी से गणेश जी एक दिन कहलाए। तो त्रेता युग में प्रभु श्री राम के काल में भी सीता स्वयंवर के समय उनका उल्लेख मिलता है और द्वापर युग के समय महाभारत काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवा कर अपना प्रमाण दिया। इसी वजह से कहा जाता है कि कलिकाल के अंत में भी भगवान परशुराम अवश्य ही दिखाई देंगे।